अब एक्सपेरिमेंट है, एक बॉक्स है जिसमें ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स हैं बाय द वे, जो कि मेरी फेवरेट है। एंड बिलाल टेक्स आउट वन स्वीट विदाउट लिकिंग। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। वन के द स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड, आई मीन ऑफ कोर्स, क्योंकि है ही इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड। द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड, ऑफ कोर्स इट वुड बी ज़ीरो। मैथमेटिकली थोड़ा सा पेपर चेकर को सेटिस्फाई करने के लिए आप लिख सकते हो कि भाई जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो नंबर ऑफ जो हमारे डिज़ायर्ड इवेंट्स होते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस होता है। अच्छा जी, इसका सैम्पल स्पेस क्या है? इसका सैम्पल स्पेस यही है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़ आएंगी। कैंडीज़ है क्या है, स्वीट्स आएंगी ऑरेंज फ्लेवर्ड, सेम थिंग, ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। ठीक है। और ई जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, वो भी इसका मतलब दैट्स द सेम थिंग। तो हम कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की जो है वो वन है, इस चीज़ की भी आई मीन वन ही है। तो वन बाय वन इक्वल्स वन मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की। लेमन फ्लेवर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ द डिज़ायर्ड इवेंट्स ओवर एस। सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस यही है कि आपके पास भाई ऑरेंज, एक ही उसमें काम हो सकता है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स आ जाएं आपके पास। हैं ही उस बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, कुछ और है ही नहीं। इवेंट जो आपका डिज़ायर्ड है लेमन फ्लेवर्ड स्वीट्स का, वो आपका ख्वाब है, क्योंकि वो मैजिक नहीं हो सकता यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी 0 by 1 equals 0, which corresponds to 0%. No chance कि आप एक ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट वाले बॉक्स के अंदर हाथ डालें और लेमन फ्लेवर्ड स्वीट निकल आए। देखो यार, उस फ्रैक्शन में से ना काउंट ही करना है। पहले तो सैम्पल स्पेस देखा करो हमेशा। और प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है कि नंबर ऑफ द डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में जो इवेंट्स हैं। अब यहाँ पे डिजायर्ड इवेंट जो है वो क्या है? पाकिस्तान विंस। बल्कि पहले सैम्पल स्पेस मैंने खुद बोला, तो मैं सैम्पल स्पेस ही देखेंगे। सैम्पल स्पेस में क्या होगा? सैम्पल स्पेस में हो सकता है कि पाकिस्तान जीत जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी ये कि पाकिस्तान विंस। भाई एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया विंस, विच आई नो आपको बहुत बुरी लगती होगी इफ़ यू आर अ क्रिकेट फैन। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है ना यार कि दोनों का ड्रॉ हो जाए मैच में, ये भी तो होता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज जहन में रखनी है। अच्छा, ई जो है वो है पाकिस्तान विंस का। अच्छा, सैम्पल स्पेस का काउंट भी लिख लेते हैं, कितना है? 3 है। अच्छा, पाकिस्तान विंस जो है इसमें से एक इवेंट है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस which we are looking for is what? 1 divided by 3। 1 divided by 3 क्या बनता है? 33.33333% बनता है। 1 divided by 3 gives you, yeah, 33.3% probability है कि पाकिस्तान जीत जाए। आई मीन एक्चुअली तो अब और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हो तो शायद ये प्रॉबिलिटी ज़्यादा या कम हो, लेकिन मैथ के अंदर हम सिर्फ काउंट्स पे फोकस करते हैं। खैर, इंडिया डज नॉट लूज पे आ जाते हैं। यहाँ पे वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डेफिनेटली वही रहेगा। सैम्पल स्पेस क्या है भाई? यही है कि पाकिस्तान विंस। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं PW लिख रहा हूँ खाली। इंडिया विंस या ड्रॉ हो जाए। और जो हमारा डिज़ायर्ड इवेंट है, इंडिया डज नॉट लूज़। अब यहाँ पे तो इंडिया लूज़ कर रहा है, पाकिस्तान क्योंकि जीत रहा है। यहाँ पे भी लूज़ नहीं कर रहा, यहाँ पे भी लूज़ नहीं कर रहा। तो दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो लूज़ नहीं कर रहा। ये इंडिया विंस और ड्रॉ, दोनों के अंदर जो है वो लूज़ नहीं कर रहा। ये आपने पूरा लिखना है। ये जो मैं IW लिख रहा हूँ उसको इंडिया विंस लिखना है, और सो ऑन, या 2 3। सो प्रोबेबिलिटी भाई आ जाएगी इसकी दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स 2 है हो सकते हैं, और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स जो है वो 3 हो सकते हैं। 2/3 क्या बनता है? आई हैव इन माइंड क्या बनता है, बट स्टिल कंफर्म 66.7%। तो 66.7% प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया नहीं हारेगा अगेन मैथमेटिकली। अच्छा यार, आपकी बुक में मैं जो पहले क्वेश्चंस करवाता है उसमें मैं परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी को। आप ना भी चेंज करो तो खैर है, बुक के अंदर परसेंटेजेस में आंसर नहीं लिखे हुए। कर दो तो इट जस्ट शोज दैट यू अंडरस्टैंड मोर, अदरवाइज पॉइंट्स नहीं कटेंगे। खैर, एक बॉक्स है, उसके अंदर 5 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स हैं, और एक बॉल रैंडम पे निकाली जा रही है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है यार इस चीज़ की कि वो बॉल ग्रीन होगी। पहले तो मैं सिर्फ आसानी के लिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं आसानी के लिए वो बॉक्स बना रहा हूँ ताकि विजुअली नज़र आ रही हो चीज़ें हमें। 1 2 3 4 5, पेपर में एफिशिएंसी मानने की कोई ज़रूरत नहीं।
एनीवे अब सैम्पल स्पेस क्या है, हमने अगेन वही प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि हम काउंट ऑफ द डिजायर्ड इवेंट्स को डिवाइड कर देते हैं काउंट ऑफ द सैम्पल स्पेस में। सैम्पल स्पेस क्या है, उसका इनफैक्ट काउंट ही डायरेक्ट लिखते हैं। तो सैम्पल स्पेस ये है कि 1 2 3 4 5 ग्रीन है, 1 2 3 4 5 ग्रीन है, 3 रेड है, ये कितने हो गए, 5 6 7 8 बॉल्स हैं उसके अंदर। और नंबर ऑफ इवेंट्स जो हमें चाहिए वो कौन से हैं, वो ये कि ग्रीन आए, तो वो 1 2 3 4 5, तो फिर प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी जी 5/8, दैट्स इट। द बॉल इज़ रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगेन प्रोबेबिलिटी वाला यही वाला फार्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ टोटल इवेंट सैम्पल स्पेस वही रहेगा। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स चेंज हो जाएगा क्योंकि रेड इसमें सिर्फ 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कि यार आप अंदर हाथ डालो और निकालो एक बॉल, वो 3/8 बॉल्स है, यानी कि 3/8 है। परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, अगेन यू कैन डू इट, दीज आर आंसर इनफ दो। अब यहाँ पे आके कुछ फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि आप एक कॉइन को 3 दफ़ा टॉस करो, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यार एक टेल आए और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 1 हेड आए। अब ये तो एक कॉइन 3 दफ़ा टॉस है, अगर ये एक कॉइन 20 दफ़ा टॉस होता तो फिर क्या करते हैं, इसमें तो चलो फिर भी हम काउंट कर सकते हैं। उस काउंट के लिए बाय द वे एक फार्मूला अपने जहन में रख लो, वो होता है पॉसिबिलिटीज रेज टू द पावर टर्न्स। बाय पॉसिबिलिटीज आई मीन कि जैसे कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज होती, ये हेड आ सकता है, ये टेल आ सकता है। 3 दफ़ा टॉस किया है तो टर्न्स 3 हो जाएंगी, सो ये 2⁻3, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, सैम्पल स्पेस का काउंट जो है वो 8 आ जाएगा, लेकिन आपने वर्किंग दिखानी होगी अपने पेपर में, तो ये जो 8 आपने कैलकुलेट तो कर लिया, इसकी वर्किंग भी दिखानी होगी। जैसे अगर मैं इधर सैम्पल स्पेस की वर्किंग दिखाता हूँ तो वो क्या बनती है, मैं पहले रफ वर्क में कर लूँ। है 8 था ना, 1 2 3 4, तो उसका तरीका ये कि एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज थी, 8 था, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल लिखो। अच्छा, अब नेक्स्ट में 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिखो। अब ये 2 टाइम्स था, इससे आगे इसका भी हाफ 1 टाइम कर दो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, नहीं जी ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। यानी कि आपका सैम्पल स्पेस जो है, अगर उसके मैं काउंट की बात करता हूँ तो वो बन जाता है कि यार हेड 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 आ सकते हैं, फिर हेड हेड टेल आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, फिर हेड टेल टेल आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ओके। फिर टेल हेड टेल भी हो सकता है कि पहले टेल आए फिर हेड आए फिर टेल आ जाए। अच्छा जी, फिर टेल टेल हेड टेल टेल हेड आ सकता है, फिर टेल 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 आ सकता है। ये जो मैं बीच में डाल रहा हूँ इनकी ज़रूरत नहीं है वैसे। तो बेसिकली हमारे पास जो काउंट आ गया, गेन पॉसिबिलिटी रेस टू टर्न, वो 8 आ गया। अब इसमें से नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स क्या हैं, 1 टेल वाले इवेंट्स देख लो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो 3 इवेंट्स हैं जिनमें 1 टेल्स आ रही हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस की काउंट से, तो ये 3/8 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दूसरे में हमने निकालनी है, अगेन दूसरे में ये भी चीज़ वैसे आ जाएगी, ये भी वैसे आ जाएगी। नंबर ऑफ इवेंट्स जो है ना, जो डिजायर्ड है वो डिफरेंट है क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 हेड हो। अब एटलीस्ट 1 हेड वाला कौन सा है, जिसमें कम से कम एक हेड हो, इसमें भी कम से कम एक हेड है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इन 7 के सातों में कम से कम एक हेड तो है ना, एक ही है जिसमें तीनों टेल्स हैं, कोई हेड नहीं है। तो आपके पास वो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट का काउंट है ना, वो आ जाएगा 7। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स बाय सैम्पल स्पेस का काउंट, आ जाएगा 7/8। देयर यू गो। फिर एक डब्बा है जी, और उसके अंदर स्लिप्स पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर नंबरिंग हुई हुई है 1 से लेके 5 तक, और एक स्लिप रैंडम पिक की जाती है। पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यार इस चीज़ की कि वो जो नंबर होगा स्लिप के ऊपर वो प्राइम नंबर होगा। पहले तो लिखते हैं ना, पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस लिखते हैं, इसमें क्या है,
पॉसिबिलिटीज़। तो 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब ई जो है वो ये है कि एक प्राइम नंबर आ जाए ऑन स्लिप। अब इसका अगर मैं काउंट देखता हूँ तो वन प्राइम नंबर नहीं है, वो अक्सर लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइम नंबर के लिए आपको दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एग्जैक्ट वन का सिर्फ वन फैक्टर है। तो टू प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है, फाइव प्राइम नंबर है। तो यार ये जो है ना, बाय द वे उसका काउंट 5 था, इसका काउंट 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पे आ जाएगी दिस बाय दिस इक्वल टू दिस, राइट। अच्छा, द नंबर ऑन द स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगेन ये चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कि ई जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 को देख रहे हैं हम। अब नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, एक ही नज़र आ रहा है, 3 ही उसका मल्टीपल, ना 1 है ना 2 है ना 4 है 5 है। तो 3 हो गया, तो ये चीज़ सिर्फ 1 आ गई। तो फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी अगेन नंबर ऑफ द इवेंट दैट वी डिज़ायर टू हैपन ओवर पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस इज़ 1 बाय ये क्या था 5। So again, want to convert into percentage, you can do this. Otherwise this would suffice. Like 1 out of 5 cases में ऐसा होगा कि आपके पास multiple of 3 आ सकता है। अच्छा जी, so दो डाइस हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। मैं रफ वर्क के लिए बना रहा हूँ कि अच्छा यार ये रेड डाइस है और ये ब्लू डाइस है। अब दोनों की क्योंकि डाइस हैं तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, राइट। रेड वाले की भी पॉसिबिलिटी है 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट एंड 6 डॉट, ठीक है। तो अब कह रहे कि यार प्रोबेबिलिटी आप निकालो कि द नंबर ऑफ द डॉट्स on the top are added, okay, and the total of the two scores is 5। अब 5 का स्कोर, अब ये जो इवेंट्स हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकाल सकते हैं कि एक तो ये हो कि लेट्स से अगर पहले डॉट में आ रहा है, लेट मी पिक अनदर कलर, पहले डॉट में अगर 1 आ रहा है तो दूसरे डॉट में 4 आ जाए, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ये हो गया डिजायर्ड इवेंट। अच्छा, फिर अगर पहले में 2 आ रहा है तो दूसरे में भी 2 आ जाए, 2 नहीं एक्चुअली 3 आ जाए। तो इसमें 2 आ रहा है तो उसमें 3 आ जाए, फिर भी 5 हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा अगर इसमें 3 आ रहा है तो ये वाला 3 आ रहा है तो उसमें 2 आ जाए, फिर भी 5 हो जाएगा। इसमें 3 आ रहा है, उसमें 2 आ जाए, फिर भी 5 हो जाएगा। इसमें 4 आ जाए, उसमें 1 आ जाए, फिर भी 5 हो जाएगा, राइट। तो ये तो हमने इवेंट्स काउंट कर लिए हैं जो हमारे डिजायर्ड इवेंट्स के ज़ुमरे में आते हैं, और ये कितने 1 2 3 4 बन रहे हैं। जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो इसमें बहुत ही बड़ा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, लेकिन आप यहाँ पे बड़ा आसानी से कर सकते हो कि पहले जो रेड वाला डाइस है उसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। 6 तरीकों से वो हो सकता है, एंड दूसरा वाला भी 6 तरीकों से हो सकता है। तो इन शॉर्ट 36 तरीकों से हो सकता है। पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, इस तरह से काउंट करते जाओ। फिर पहले पे 6, दूसरे पे 1 तक जाओगे, यू वुड बी एबल टू इंटेल इट। एनीवे, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 5 की, तो वो हमने सिंपल अपने डिजायर्ड इवेंट्स काउंट कर लिए और अपनी अकल यूज़ करके हमने कह दिया कि सैम्पल स्पेस कितना होगा, 6 इंटू 6 होगा। तो ये आ जाएगा 4 बाय 36, 4 9 टाइम्स 36 होता है तो 1 बाय 9। अच्छा, अब 7 की देख लेते हैं पॉसिबिलिटी। उसमें भी डिजायर्ड इवेंट्स ये हो सकता है ना। अब 7 में क्या हो सकता है, 7 में ये हो सकता है कि पहले में अगर 1 है दूसरे में 6 आ जाए, पहले में 2 आए दूसरे में 4 आ जाए, 4 नहीं 5 आ जाए एक्चुअली। अच्छा, पहले में 3 आए दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 4 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 5 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, तब भी उनके डॉट्स को ऐड करेंगे 7 हो जाएंगे। पहले में 6 आ जाए दूसरे में 1 आ जाए। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं टोटल। और सैम्पल सेट अगेन रेड वाला जो डाइस है वो 6 तरीकों से हो सकता है, एंड दूसरा वाला भी 6 तरीकों से हो सकता है। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। ये मैं चीज़ आपको काउंट वाले टॉपिक्स में कॉम्बिनेट्रिक्स और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेट्रिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में बता चुका हूँ।
वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स 36। प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी सेम ओल्ड 6 बाय 36 1 बाय 6। अब 11 वाले का भी कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स क्या क्या होंगे भाई। 6 और 6 ऐड होता तो 12 आता है ना, तो मैक्सिमम इनका सम 12 हो सकता है। हाँ ये हो सकता है कि पहले में 5 आए दूसरे में 6 आ जाए, तब 11 बन जाएगा। या पहले में 6 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए तब 11 बनेगा। इसके अलावा किसी केस में नहीं बन रहा, तो ये 2 बन रहे हैं। और नंबर सैम्पल सेट अगेन वही 6 बाई 6 इक्वल्स 36 बनेगा। प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाएगी नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैम्पल सेट, यानी कि 2 बाई 36, जो कि बनता है 1/18। एक बैग है जिसमें 40 बॉल्स हैं। ओके, 40 बॉल्स हैं जिनमें से 5 जो हैं वो ग्रीन है, 15 जो है वो ब्लैक है, और बाकी की येलो है। कितनी बनी है? 20, यानी कि 20 येलो है। अब एक बॉल हम रैंडम निकाल रहे हैं और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यार वो बॉल ब्लैक हो। अब अगेन नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स क्या हो सकते हैं, मतलब इस सारे में से 15 ब्लैक हैं और टोटल सैंपल स्पेस क्या है, वो 40 का है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/40, जो कि 5 3 15 2 0 3/20 बनती है। अच्छा, द बॉल इज ग्रीन। बॉल इज ग्रीन में भी अगेन ये वाली चीज़ आप सारी की सारी जब क्वेश्चन करोगे दोबारा लिखोगे। अब इसमें से डिजायर्ड इवेंट्स यानी कि ग्रीन आने कितनी सूरत, 5 सूरतों में आ सकता है वो, क्योंकि 5 ग्रीन हैं। एक पहली ग्रीन बॉल आ जाए, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, चौथी आ जाए, पांचवी आ जाए। और फिर सैम्पल स्पेस अगेन टोटल 40 है। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, ये चीज़ मैंने पहले वाले में नहीं लिखा था, लिख देना। 5/40, 5 8 are 40, 1/8। अच्छा जी, द बॉल इज नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन के अलावा में से कुछ आए। अब ग्रीन के अलावा में हमारे पास 20+15 है। क्यों? क्योंकि 5 ग्रीन है और 20+15 35 जो है हमारे पास नॉन ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, अगेन वही चीज़ यहाँ पे लिखोगे। नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो आप दिखाने के लिए कि ग्रीन वाली 5 है, तो 15+20 जो है वो नॉन ग्रीन है, जो कि 35 है। सैम्पल स्पेस वही 40 का 40 आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है जी, नंबर ऑफ द डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द इवेंट्स, पॉसिबिलिटीज इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो ये हो जाएगा 35/40। 35/40 5 से तो होता है डिवाइड, फर्दर होता है 7/8 तक रिजॉल्व होता है। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी के बॉल ग्रीन नहीं आएगी वो 7/8 है। अच्छा, इसको इंटरप्रिटेशन करता अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसका मतलब ये है कि 20 में से 3 ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें बॉल ब्लैक हो। इसका मतलब है 8 में से एक ऐसा इवेंट हो सकता है कि जिसमें बॉल ग्रीन हो। इसका मतलब है 8 में से 7 ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें बॉल ग्रीन ना हो। और अगेन सेंस भी बनती है क्योंकि ग्रीन बॉल्स बहुत कम है ना, तो ज़्यादा चांस यही है कि बॉल ग्रीन ना हो, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हाई आई है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, कि बॉल ग्रीन ना हो। लेट्स मूव ऑन। इस क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस इतना बड़ा था, मैंने ऑलरेडी बना लिया। पेपर में आपको ये करना होगा। अब वो वही है कि एक कॉइन है जिसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, रेज़ टू द पावर 10 4, तो ये 4 4 16 बनता है। तो इसका सैम्पल स्पेस ऐसे बनाया कि 16 को 2 में डिवाइड करो, 8 बन जाता है। तो 8 दफ़ा हेड, 8 दफ़ा टेल लिखा। फिर नेक्स्ट में 4 दफ़ा हेड, 4 दफ़ा टेल, 4 दफ़ा हेड, 4 दफ़ा टेल। फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट वाले में उसका भी हाफ, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, और सो ऑन करते करते एंड में 1 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, 1 दफ़ा हेड। तो ये बेसिकली वो जो 16 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो बन गई हैं। अब प्रोबेबिलिटी जब आप निकाल लोगे ऑल हेड्स की, तो ये आप बना लोगे, और उसके बाद जो आपका नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के इवेंट्स हैं वो बन जाएंगे 2 की पावर 4 इक्वल 16, और जो डिज़ायर्ड इवेंट है वो इन सब में से सिर्फ एक इवेंट ऐसे जिसमें सारे के सारे हेड्स आ रहे हैं।
तो वो 1 हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी इसकी सिंपली आ जाएगी कि नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैम्पल स्पेस के अंदर वाले इवेंट्स 1/16। अच्छा, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। अब आपने वो सारे इवेंट्स पिक करने हैं जिनमें 2 हेड और 2 टेल हैं। देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड्स और 2 टेल्स आ रहे हैं। इसको वैसे मैं अपने हिसाब से तरीके से You don't have to learn this. I'm just checking on my own कि ये क्या आता है। 4 3 2 हाँ 6 ही आता है। ठीक है, सही है। अच्छा, anyway, तो यहाँ पे भी दोबारा के नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैम्पल स्पेस अगेन वही होंगे 2 की पावर 4 इंटू जो कि 16 बनता है, और डिजायर्ड इवेंट्स जो हैं वो 6 आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी डिजायर्ड बाय टोटल इन द सैम्पल स्पेस, यानी कि 6/16, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 3 2 8s are 16, which gives me 3/8, which is the probability of getting 2 heads and 2 tails.